अगर हम नेहरू खानदान की पूरी डायनेस्टी को देखें तो सारे के सारे लोग कास्ट सेंसस के खिलाफ रहे हैं। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। राहुल गांधी ने इसी चीज को लेकर के एक और नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि आपने अपने टैलेंट से या अपनी मेहनत से या अपने पूर्वजों के प्रताप से या उनकी मेहनत को आगे बढ़ाने से जो अपना एम्पायर, जो अपना बिजनेस, जो अपनी दुकान, जो कुछ भी खड़ा किया है उस पर आपका अधिकार नहीं है, बल्कि यदि किसी अन्य की आबादी सर्वाधिक हो गई है तो उसमें वो बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। साध्वी ऋतंबरा जी ने बहुत समय पहले ये कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसी दौरान के कुछ वीडियोस हमारे सामने थे जिसमें लोगों ने, आम लोगों ने जो उस आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना कोई जाति है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। कौन से जाते हैं? सबसे पहले हिंदू, उससे पीछे जात। We are all Hindu and we are supporter of Hindu. हम पार्टी वार्टी पे छोड़िए, धर्म की बात जहाँ तक होता है हिंदू धर्म। मित्रों, देश के अंदर जिस प्रकार से शोक का माहौल है और पहलगाम के अंदर हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया है, यदि उनके अंदर थोड़ा सा भी शत्रुबोध और इतिहास बोध होता तो उनकी जान बच सकती थी। इसी के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, और ये उसका पहला हिस्सा है और इसी का ही इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है। मैंने इस पुस्तक में लिखा था कि ये पुस्तक आज नहीं बल्कि 20 साल के बाद में लोगों को रेलिवेंट लगेगी, इसकी याद आएगी तब जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप एक बार इस हथियार को अवश्य लीजिए। इसकी कीमत हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। इसका पूरा डिलीवरी का जो खर्चा है वो स्वयं मैं वहन कर रहा हूँ अपनी जेब से। प्लीज़ आप एक बार ये शत्रु बोध और इतिहास बोध की पुस्तक अवश्य लीजिए, अपने बच्चों को पढ़वाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, या आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि बहुत स्ट्रांग है। वो एक बहुत स्ट्रांग प्रधानमंत्री हैं और वो मेरे कुछ भी बोले जाने से कमज़ोर नहीं होंगे। जैसे कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में कुछ लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, आप उनकी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य की भांति जो कुछ भी प्रथम विचार मेरे मन में बन रहा है वो बोलना मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसी प्रकार से हमने पहले भी हजारों वीडियो इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने में भी की हैं। लेकिन आज मामला दूसरा है। आपने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को जातियों में तोड़कर राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बोलते हुए देखा होगा। वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में जाति आधारित जनगणना का विरोध करते नजर आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही भी थी कि किस प्रकार से जातिगत आधारित जनगणना करवाने वाली पार्टियां अर्बन नक्सल्स के इशारों पर नाच रही हैं। और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है। दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के ट्विटर हैंडल से भी इसी प्रकार से ट्वीट किया गया था, जिस समय पर सिद्धारमैया ने कर्नाटक के अंदर कास्ट सेंसस कराने की बात कही थी। नितिन गडकरी जी ने इस विषय में क्या बात कही थी, उनके मुंह से सुन लीजिए। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। योगी जी तो इस मामले में बिल्कुल ही क्लियर हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। और ये बटेंगे की बात क्यों हुई थी? बटने की बात यही हुई थी कि हमें जातियों में नहीं बटना है, हमें केवल और केवल अपने आप को हिंदू बनाकर रखना है, अपने आप को भारतीय बनाकर रखना है, हिंदुस्तानी बनाकर रखना है। यदि हम उत्तरी, दक्षिणी, द्रविड़ और आर्य या फिर अलग अलग जातियों में बंटने लग गए तो ये लोग यानी कि विपक्षी पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी कांग्रेस, ये हमें बांट करके यहाँ पर राज करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किया था। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे। और ऐसा नहीं है कि योगी जी के इस नारे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के अलग नेताओं ने, दूसरे नेताओं ने ना किया हो। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं कटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान भी यही बात कही थी कि हम किसी भी प्रकार से बांटने वाली राजनीति नहीं करने देंगे। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी विकास के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। ये तो था भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अलग अलग नेताओं के बयानों का विश्लेषण। लेकिन कांग्रेस जातिगत आधारित जनगणना के ऊपर अब तक क्या स्टैंड रखती थी और अब वो आकर के जातिगत आधारित जनगणना क्यों करवाना चाहती है, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। वैसे तो अलग अलग पार्टियां आज़ादी के समय से ही कास्ट सेंसस कराने की मांग करती रही हैं, लेकिन अधिकतर समय पर कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस ने कभी भी कास्ट सेंसस नहीं करवाई। जिस समय पर कांग्रेस 2014 में थी उस दौरान में भी कास्ट सेंसस नहीं करवाई और जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी आई तो यह पूरी पूरी बॉल भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी गई कि अब आप कास्ट सेंसस करवाओ। अगर हम नेहरू खानदान की पूरी डायनेस्टी को देखें तो सारे के सारे लोग कास्ट सेंसस के खिलाफ रहे हैं। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। बाकी नेतागण कहते रहे कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए, लेकिन कांग्रेस कभी भी इसके पक्ष में नहीं दिखाई दी। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बहुत ही हल्की फुल्की आवाजें कास्ट सेंसस के लिए उठी, लेकिन कभी भी इतनी उग्रतम नहीं थी जितनी कि पिछले 2-4 साल में राहुल गांधी के द्वारा उठाई गई। अब इसके पीछे का राज हम जान लेते हैं। तकरीबन 20 सालों से कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सेंसस करवाना चाहती थी, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में यदि किसी की आबादी है तो वो एससी और ओबीसीज की है। इसके अलावा ब्राह्मण क्षत्रिय कुल मिलाकर के हैं 10 से 12%। और इसी चीज को बार बार आप सोशल मीडिया पर भी नोटिस करेंगे कि 85% बनाम 15% की लड़ाई है। और ये क्या है? ये कहते हैं कि जितने भी ओबीसीज, एससीज और एसटीज हैं ये बहुजन हैं और जो 15% है ये सवर्ण है और इन 85% को, इन 15% को मार करके यूरेशिया भेज देना चाहिए। इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बामसेफ और भीम आर्मी जैसे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो अपने व्हाट्सएप के ऊपर सवर्णों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाइयों तक की वकालत करते हैं। ये कई बार सवर्णों को प्रताड़ित करने की बात करते हैं और आप इन उदाहरणों को सोशल मीडिया पर खुलेआम देख सकते हैं, जब वो कहते हैं कि तुम लोगों की माँ बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा और तुम्हें मार मार कर यूरेशिया भगा दिया जाएगा। यानी कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई हुई है और उसमें एक इल्यूजन क्रिएट किया गया, एक आभासी दुनिया पैदा की गई जिसमें यह बताया गया कि 3% ब्राह्मणों ने बाहर से आकर के हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। और मजेदार बात यह है कि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार 5000 साल पहले भी 3% ब्राह्मण ही आए थे और 5000 साल इनके ऊपर राज करने के बावजूद भी वो 3% है और ये 90% है और फिर भी वो 3% इन सब को संचालित कर रहे हैं। अब ऐसे में पिछले 20 साल के दौरान घर घर के बच्चे बच्चे के अंदर ये भावना कूट कूट कर भर दी गई है और उस भावना के चलते सब लोग अब एक मंच पर एकत्रित होने लग गए हैं। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी मूलभूत संरचना में इन 85% का जो कर्तव्य है उसका कितना वहन कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अधिकार बताए गए हैं कि अगर ये 15% या 3% ब्राह्मणों को हमने मारकर यहाँ से खदेड़ दिया तो हर एक व्यक्ति अरबपति खरबपति हो सकता है। अगर हमने इनको यहाँ से मारकर खदेड़ दिया तो इनकी फैक्ट्रीज, इनके बड़े बड़े व्यापार हमारे हो सकते हैं। राहुल गांधी ने इसी चीज को लेकर के एक और नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि आपने अपने टैलेंट से या अपनी मेहनत से या अपने पूर्वजों के प्रताप से या उनकी मेहनत को आगे बढ़ाने से जो अपना एम्पायर, जो अपना बिजनेस, जो अपनी दुकान, जो कुछ भी खड़ा किया है उस पर आपका अधिकार नहीं है, बल्कि यदि किसी अन्य की आबादी सर्वाधिक हो गई है तो उसमें वो बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। अर्थात जिसकी पीढ़ियां अभी तक शराब पीकर नाली में पड़ी रही, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर या आरक्षण लेकर के भी नौकरी प्राप्त नहीं की या फिर गली गली घूमते घूमते गिल्ली डंडा खेलते खेलते बड़े हो गए,
उनकी कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया था। और ये केवल राहुल गांधी की सोच नहीं, बल्कि चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी की भी सोच थी, जिन्होंने 90% से ज़्यादा टैक्स अमीरों के ऊपर लगाया था। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो भी मिडिल या लोअर मिडिल क्लास या गरीब क्लास है, उनको सुविधाएं भरपूर दी जाती हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है उनके ऊपर टैक्सेशन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में वो टैक्स पेयर समाज जो अपनी गाढ़ी कमाई को उठाकर सरकार को देता है और जिसके आधार पर फिर बाकी लोगों का लालन पालन होता है या फिर उनको जॉब्स मिलती हैं, वो पूरा का पूरा समाज इस दौरान दोषी ठहरा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इसी का काउंटर करते हुए एक चुनाव रैली में यह बात भी कही थी कि देख लीजिए, ये जो राहुल गांधी का सेंसस कराना चाहता है, इसका परिणाम ये होगा कि जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और नरेंद्र मोदी के इसी बयान का क्लिप उठाकर ध्रुव राठी ने पहलगाम वाले वीडियो में इस्तेमाल भी किया है। लेकिन ध्रुव राठी ने यह नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया क्यों था। लेकिन अब हम इन दोनों बयानों की अगर तुलना भी करें तो नरेंद्र मोदी आज उसी पायदान पर खड़े हैं जिस पर कभी राहुल गांधी उन्हें लाने के लिए संसद में चुनौती देकर बैठे थे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आज वही नरेंद्र मोदी जो कास्ट सेंसस को सबसे ज्यादा खतरनाक बता रहे थे, 2014 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूअसली हम ये बात देख भी रहे थे कि सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, हमारी जाति हिंदू है। और इस नारे का या इस बात का प्रभुत्व उस समय पर और ज्यादा बढ़ गया था जिस समय पर राम मंदिर बना था। और उसका कारण यह था कि साध्वी रीतंबरा जी ने बहुत समय पहले ये कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उसी दौरान के कुछ वीडियोस हमारे सामने थे जिसमें लोगों ने, आम लोगों ने जो उस आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना कोई जाति है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ये वीर शिवाजी पंजाब का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। वहाँ से जाते हैं ना सबसे पहले हिंदू, उससे पीछे जात। वी आर ऑल हिंदू एंड वी आर सपोर्टर ऑफ हिंदू। हम पार्टी वार्टी तो छोड़िए, धर्म की बात जहां तक होता है हिंदू धर्म का कंसल्ट। और यही माहौल पूरे हिंदुस्तान में इस समय पर बना हुआ था कि हर व्यक्ति कह रहा था कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम केवल और केवल हिंदू हैं। ऐसे समय में यदि भारतीय जनता पार्टी इसको ऐतिहासिक निर्णय बता रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि अभी तक वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे और क्या आप भी राहुल गांधी की तरह इस बयान पर अटल रहेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी यानी कि जनसंख्या में भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और क्या आप भी टैक्स पेयर्स का या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का पैसा निकाल करके सब लोगों में इक्वल बांट देंगे? और क्या आप भी, नरेंद्र मोदी जी, क्या आप भी वामपंथियों की ही विचारधारा के तहत चलते हुए देश को उसी ढलान पर लाना चाहते हैं जिस पर अभी तक बड़े बड़े देश जिन्होंने वामपंथ का इस्तेमाल करते हुए और इम्प्रैक्टिकल इक्वालिटी को देखते हुए इस प्रकार की योजनाओं को चलाया है? और क्या आप आज भी वही नारा देने के लिए तैयार हैं जिसमें आप कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस प्रकार के ट्वीट करेगी कि धर्म पूछा जाति नहीं? कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी इस बात को कह सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी की चाणक्य नीति को नहीं समझ रहे। अब वो बिहार में जो विपक्ष मुद्दा लेकर आ रहा था कि हम कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाना चाहती है, उसका ये काउंटर है। और बिहार के अंदर अब पूरे के पूरे विपक्ष को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता भी कास्ट सेंसस चाहती थी? क्या आपको भी लगता है कि वहाँ के लोग जो अभी तक नौवीं फेल व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे वो अचानक से आपकी तरफ आ जाएंगे? क्या अब वो लोग चाहते हैं कि हम जातियों में टूटे बटें और हमारा इस प्रकार से कास्ट सेंसस हो? और क्या नरेंद्र मोदी जी इस बारे में बताएंगे या उनके मंत्री लोग इस बारे में बताएंगे कि मुसलमानों के अंदर कितनी जातियां हैं और हम उनकी भी सेंसस कराएंगे? और क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी अब प्राइवेट सेक्टर में इसी प्रकार से कास्ट को लेकर के कोटा लेकर नहीं आएगी? क्या गारंटी है कि भारत में जिस प्रकार से आरक्षण की भेंट चढ़ने वाला
एक मेधावी छात्र जो प्राइवेट सेक्टर को ढूंढता है, वहां पर भी आरक्षण के तहत उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। और क्या ऐसा अगर होता है तो क्या यहां की प्रतिभाएं देश छोड़कर विदेश नहीं भागने लग जाएंगी कि जहां पर आरक्षण नहीं है और जहां केवल और केवल टैलेंट को ही प्राथमिकता मिलती है? और क्या ऐसे में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा? यदि पहला स्टेप राहुल गांधी के कहने से उठा लिया, मजबूरी में मजबूर होकर पहला स्टेप ले लिया, तो क्या राहुल गांधी को अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो नहीं कहेगा कि अब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा देना होगा और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी देनी होगी? और क्या मुसलमान अपनी कास्ट आपको बताएंगे? ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अभी तक भी सरकारों की चुप्पी है। और अगर यह केवल और केवल बिहार के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया एक पैंतरा है, तो इससे भी आपको कोई दूरगामी परिणाम नहीं मिलने वाले। दोस्तों, अंत में मैं क्षमा चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि मेरा वीडियो देख करके कमजोर होते हैं तो उनको विटामिन प्रोटीन के साथ साथ थोड़ा सा हिंदुओं के दिल की बात सुनने वाला डोज भी लेना चाहिए ताकि वो मजबूत हो सकें। 3 बार मजबूत करने का काम उनको हिंदुओं ने ही किया है। वही हिंदू जो जातियों में नहीं बटा, वही हिंदू जिन्होंने अपने जाति के व्यक्ति को वोट ना दे करके ये देख करके वोट दिया कि ये नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, ये एक हिंदू खड़ा हुआ है। उसी हिंदू के दिल की बात अगर वो सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि उनको हराने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारी पुस्तक टाइम और चकाचक रिव्यू, जिसके ऊपर हमने 55% से ज़्यादा छूट चलाई हुई है और डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है। सनातन हाट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। शत्रुबोध इतिहास बोध के लिए पहलगाम जैसी घटना दोबारा रिपीट ना हो और ख़ासतौर पर आपके साथ ना हो, इसके लिए हमने ये हथियार जो बनाया है वो आपको घर बैठे बहुत सस्ते प्राइस में मिलने वाला है। इतना सस्ता तो चाकू भी नहीं मिलता। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।